तो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मेथड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए बी सी एक्सेट्रा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हम जनरली ए बी सी लेते हैं। तो जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर है या कम है तो z को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में एक एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करके ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। और अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा है तो z को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में एक बार, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में दो बार और y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और सबको ज़ीरो के इक्वल करेंगे। दूसरा मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। इसका कोई मेथड नहीं है, मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा, सवाल करते करते ये एक्सपीरियंस से बन जाते हैं। अगर आर्बिट्ररी फंक्शन फाई हुआ कुछ ऐसा, फाई यू वी इक्वल ज़ीरो, तो इसका मेथड है जो कि है ये। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाई का यू के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है एंड वी ओ शिट एंड वी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो फाई यू के रेस्पेक्ट में और यू एक्स के रेस्पेक्ट में फाइव वी के वी एक्स के और फाइव यू के यू वाई के फाइव वी के वी वाई के इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे। इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन वन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन वन है। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स वाई। तो हम जैसे कि ऊपर मेथड था, z को x और z को y के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करके ज़ीरो के बराबर कर देंगे दोनों को। तो अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो जैसा मैं कर रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना है। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन with respect to x, we get del z by del x 0 0 0। ये हम जानते हैं ये p होता है। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन with respect to y, we get del z by del y 0 b 0 0। ये ज़ीरो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ भी। तो ये है ये del z by del y, del z by del y को हम q मानते हैं, तो ये हुआ q इक्वल b। तो p था a, q था b। तो p था a, q था b। तो इक्वेशन वन में डालेंगे तो क्या होगा, ये है हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है हमारा क्वेश्चन टू। जिसमें कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं ए बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स वाई। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बराबर हैं, तो इस कंडीशन में हम एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में एक एक बार करके
पार्शियल डिफ्रेंशिएट 0 के इक्वल कर देंगे। इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 ये 1 प्लस 2, इसका भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में 0 0, ये हो जाएगा p प्लस 0। फिर से हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, इसको भी करेंगे तो ये 0, इसको भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको ये 0 ये 0, इसको भी करेंगे 0 1, ये है q 0, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, एक काम करते हैं 2 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इधर आ गया, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 1/2 इधर भी, सो इधर नहीं काटना था, तो 2 3 हैं हमारे पास, इनकी वैल्यू x माइनस ए की p/2 y माइनस बी की q/2 पुट कर देते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा x माइनस ए का स्क्वायर जो कि है ये, y माइनस बी है ये, इसका स्क्वायर, तो होगा z इक्वल्स p स्क्वायर q स्क्वायर। आखिरकार hence we get the required partial differential equation। तो ये है हमारी required partial differential equation। तो ये है हमारा क्वेश्चन 3। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट पी क्यू आर हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा हैं, तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में एक बार, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं पहले, तो अंदर का भी करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्यू, फिर से करेंगे इसका, फिर से करेंगे साइन का कॉस क्यू एक्स, इसका फिर से करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्यू, तो डबल स्क्वायर हो गया, इसको 2 मान लो। अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इस क्वेश्चन में एक और बात, पी स्क्वायर इक्वल्स क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमें दिया गया था। अंदर का भी होगा, फिर से वाई के रेस्पेक्ट में एक और बार करेंगे, कॉस का होगा माइनस साइन, माइनस यहाँ ले जाते हैं, और इसका फिर से होगा तो आर तो पहले से था ये वाला, अब इसका किया कॉस का माइनस साइन, और इसका फिर से करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक और आर आएगा, एक और आर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसको 3 मान लो,
अब देखो टी का क्या होगा, इससे हमें क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर मिल गया, पी स्क्वायर भी तो चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा। उसके लिए हमें टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो टी के रेस्पेक्ट में करते हैं। ई एक्स का ई एक्स ही होता है डिफ्रेंशिएशन में, आपको पता हो तो। और इसका करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो माइनस पी आएगा, और इसका कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये तो फिर से करेंगे। तो ई एक्स का ई एक्स होगा, फिर अंदर का होगा पी, तो हमारे पास माइनस पी पहले से था, इसका फिर से होगा अंदर का। तो अंदर का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस पी फिर से आएगा, माइनस पी फिर से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पी आया तो पी स्क्वायर। इसको हम 4 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ेंगे। तो उसमें हम माइनस इसको कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये क्या था, देखा था हमने, पी स्क्वायर था ये, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने इक्वेशन 4 को ध्यान से देखा हो तो ये वाला हिस्सा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल टी स्क्वायर था। वीडियो को पीछे करके देखने में तो हमको ये मिला, इसको इधर लाओ, ये हमारी रिक्वायर्ड पीडी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। भाइयों वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझने के लिए देखना होगा, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। तो इस क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा है तो क्या होगा। आपने देखा ही होगा पिछले वीडियोस में, एक्स के रेस्पेक्ट में 1-2 बार करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में भी, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं पहले, क्योंकि हम पार्शियली करते हैं ना, तो इनको कांस्टेंट मानते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, और बी तो कांस्टेंट है ही, आर्बिट्ररी वो भी। सॉरी, इसको ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स पे। अगेन फिर से करेंगे, टू ए बचेगा बस। सॉरी, ये नहीं करना था, इसका मतलब ये था कि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में 1 बार 2 बार कर रहा हूँ, तो दूसरी बार एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 2a बचेगा और 2c। ये इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस ये इसका करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, दो बार हो गया।
टू को यहाँ भेज देंगे तो बस यही बचेगा। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, सॉरी इसको इक्वेशन 3 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। अब y के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब पहला तो 0 हो जाएगा, z क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y के रेस्पेक्ट में है तो y के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट होगा। इसको अपन 4 मान लेंगे, फिर से करेंगे। ये इसका डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, ये इसका डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो दो बार हो जाएगा। हम 2 को उधर भेज सकते हैं कॉमन निकाल के, जैसा कि हमने तीसरी इक्वेशन में किया था। y के रेस्पेक्ट में फिर से किया, हम 2 को कॉमन निकाल के भेज देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गायब हो जाएगा वो। देखो भाइयों, मैथ्स प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं अपन। देखो भाइयों, हम मैथ्स प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देखो, दूसरी क्वेश्चन से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। इसको पुट करेंगे तीसरी वाली में। सी को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ गायब कर देंगे। एलिमिनेट करना है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट को अपन को तो सी को कॉमन निकाला और यहाँ से गायब हो जाएगा ये। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। एक पीडी है, एक और पीडी बना लेंगे। वैसे इसमें 3 पीडी बनते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 पी की वैल्यू को निकालेंगे और इसको 5 मान लो। इक्वेशन 5 में डालेंगे बी की वैल्यू। ये इसको 5 माना है। इसमें यहाँ पे बी की वैल्यू डालेंगे, ये वाली यहाँ पे बी की जगह, तो हमें एक और पीडी मिलेगी। ऐसी कुछ एक और पीडी के लिए हमें जो ये 2 और 4 इक्वेशन है ना, इस 2 वाली को y के रेस्पेक्ट में कर देंगे और इस 4 वाले को x के रेस्पेक्ट में, तो हमें 2 और मिल जाएंगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके पहले हम इक्वेशन 5 में b की वैल्यू डाल के देखते हैं। सी को इसमें भी कॉमन निकाल लेंगे।
और यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये एक पी डी बन गई हमारी। अब हम इक्वेशन 2 को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2x 0 ये इधर चला जाएगा और ये 0 जाएगा। ये भी एक पी डी है। एक और बना सकते हैं, डिफ्रेंशिएट पार्शली इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2by 0 हो जाएगा। टू सी यहाँ चला जाएगा और ये भी एक पी डी है। 4 पी डी बनी हमारी, चारों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है।